सो हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर अर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जिसका करंट प्राइस अभी सिर्फ 215 रुपये है और वहीं ये स्टॉक सिर्फ अभी 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन अभी इस समय इस स्टॉक के। वहीं अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने 8% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। वहीं अगर इसके रिटर्न की बात करें पिछले 3 सालों की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी इसने सिर्फ 3% का रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो मतलब यहाँ से भी ये स्टॉक हमको काफ़ी अंडर वैल्यूड ही नज़र आ रहा है। और इस स्टॉक में मैंने खुद अभी स्विंग ट्रेडिंग करके 50,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है और मुझे लगता है यहाँ से भी ये स्टॉक आने वाले टाइम में ठीक ठाक रिटर्न बना करके दे सकता है, क्योंकि ये स्टॉक अपने एकदम बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है ये स्टॉक। तो इसके ब्रेकआउट को समझने के लिए एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं। वहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ये स्टॉक ऊपर की ओर कहाँ तक जा सकता है, और किसी कारण से अगर इस स्टॉक में हमको डाउनफॉल देखने को मिलता है तो इस स्टॉक में हमको कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें हमें चार्ट से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें पिछले 3 सालों में, तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं, जैसा कि आप ये देखोगे 3 सालों बाद इस स्टॉक में हमको इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये जो 200 रुपये का लेवल है, इससे पहले ये यहाँ पर हमको ये लेवल देखने को मिला था, उसके बाद ये अभी ये ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 3 सालों बाद। तो यहाँ से अगर मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कम से कम ये स्टॉक यहाँ से 250 रुपये का लेवल आराम से टच कर सकता है। लेकिन वहीं अगर इस स्टॉक में अगर हम किसी कारण से इसमें गिरावट होती है तो उसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसा कि देखते हैं हम, तो इसका ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो लगभग 200 रुपये के आसपास है, और वहीं अगर इसका 200 डे मूविंग एवरेज अगर हम देखते हैं तो ये 180 के लगभग है। तो इस स्टॉक में अगर छोटी मोटी गिरावट होती है तो मुझे लगता है ये 200 से 210 रुपये के बीच में हो सकती है, और किसी कारण से अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो ये 180 रुपये के लगभग जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी गिरावट हमको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। अगर पूरा मार्केट ही क्रैश होता है तो ये स्टॉक डेफिनेटली गिर सकता है, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक और भी अंडर वैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि इसने अभी पिछले 3 सालों में कोई रिटर्न ही बना करके नहीं दिया। मात्र इसमें इसके पिछले 3 सालों के अभी सिर्फ 3% के रिटर्न है, और वहीं ये स्टॉक 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा चुका है पिछले 3 सालों में। तो काफ़ी अंडर वैल्यूड भी स्टॉक है ये, और यहाँ से इसमें हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है क्लियर, जैसा कि यहाँ पर हम क्लियर ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, 200 रुपये के ऊपर गया है, 230 रुपये के लगभग, लेकिन फिर वहाँ से ये इसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया है अपने 210 रुपये के लेवल को। तो यहाँ पर बाइंग जोन मुझे लगता है 210 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बाइंग लेवल हो सकती है। मैं खुद इस स्टॉक में 210 रुपये के आसपास बाइंग करने के लिए तैयार हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले मैं इस स्टॉक में भी स्विंग ट्रेडिंग करके 50,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट बना चुका हूँ। तो अब देखिए इस स्टॉक में ब्रेकआउट क्यों पॉसिबल है उसको हम समझने के लिए अगर इसका चार्ट देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, जो पिछली हिस्ट्री है, तो वहाँ पर हमें ये क्लियर नज़र आता है कि जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लेवल था इसका 122 रुपये का। तो इस लेवल से जब इस स्टॉक में हमको ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ से सीधा ये स्टॉक 180 रुपये के लगभग गया था। तो काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने को मिली, लगभग 50 से 60 रुपये से ज़्यादा के हमको यहाँ पर गैप देखने को मिली। फिर इस स्टॉक में जब इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से ये स्टॉक 187 रुपये के लगभग वहाँ से ब्रेकआउट होते ही फिर ये स्टॉक सीधा 218 रुपये के लगभग गया। तो मतलब यहाँ से भी हमको 30 से 40 रुपये का गैप देखने को मिला। तो इसके बीच में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना। अब यहाँ से इस स्टॉक में अगर हमको यहाँ से अगर इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो जैसा कि अभी 200 रुपये के लगभग ये स्टॉक क्रॉस कर चुका है, तो वहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 250 रुपये के लगभग जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी सिर्फ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी सिर्फ ये 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और इसका अभी पिछले 3 सालों के लगभग का जो इसका हाईएस्ट पी देखे और मीडियन पी तो वो भी 8 से ज़्यादा का है। मतलब मुझे लगता है ये जो लेवल है इसका पी का 10 के लगभग, यहाँ तक इसका पी बढ़ के जा सकता है। और इस स्टॉक की अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो यहाँ पर हम क्लियर ये देख सकते हैं इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस है वो 25.86 का है। तो मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर में जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं वहाँ पर इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस है वो बढ़ करके 26.86 का हो जाएगा।
और वहाँ पर अगर इस स्टॉक को 10 का पी मिलता है तो यहाँ पर हम क्लियर ये देख सकते हैं 268 रुपये के लगभग इसका जो है प्राइस निकल करके आ रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 250 रुपये के लगभग तो ईजिली जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट अभी हमको यहाँ से इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब देखिए इस स्टॉक को लेकर मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अब इस स्टॉक का नाम है देखिए मन्नापुरम फाइनेंस, और यहाँ पर मैं आपको अपने प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया है। तो ये रहा मेरा इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट। यहाँ पर 50,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, और ये है मन्नापुरम फाइनेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।